स्टील की कंपनी में दीपक बाकायदे काम करता था और घर में दीपक की 2 बेटियां छोटी-छोटी रहा करती थी और पत्नी भी साथ में रहा करती थी। लेकिन एक दिन दीपक को गुस्सा आती है। उसने फैसला लिया कि बीवी और दोनों बेटियों को हथौड़े से कुचल दूँगा मैं। उसने जैसा सोचा वैसा ही कर डाला। हथौड़ा से आधे घंटे तक वार करता रहा और एक महिला के साथ रेप करके निकल जाता है। इसने जो लाश छिपाने के लिए दिमाग लगाया, सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल यह कहानी शुरू होती है 11 अप्रैल 2021 से। सच्ची कहानी है झारखंड के जमशेद की, जहां पर एक रात में दीपक का पूरा परिवार सो जाता है। दीपक बाहर एक झोले से हथौड़ा निकालता है। उसको एक वीडियो में आइडिया मिला था कि एक इंसान को कैसे मारा जा सकता है। सबसे पहले जाकर वार अपनी बीवी के दाहिने गाल पर करता है। वीना पूरी कोशिश कर रही थी अपने पति से बचने की। फिर जाकर दोनों मासूम बेटियों को मार देता है दीपक। दीपक अपनी छोटी बेटी को मारने जा रहा था, तब उसने कहा, तुम जीकर ही क्या करोगी? आगे और मुसीबत ही खड़ी होगी। आपकी माँ इस दुनिया में है नहीं, आप जीकर क्या ही करोगी? दूसरे दिन सुबह अपने साले के घर पहुंचता है दीपक। उसने साले से कहा, तुम्हारी बहन रांची जा रही है। माँ ने जो गहने रखे हों वो मुझे दे दीजिए। सासू माँ को लगता है मेरा बेटा मेरा दामाद मांग रहा है, उसे जरूरत है, इसलिए उन्होंने दे दिया। वापस घर आ गया दीपक। बैठा ही था, तभी उसके बच्चों की ट्यूशन टीचर रिया घोष आ जाती है। तो दीपक डर जाता है कि अब यह घर के अंदर जाएगी और सारे नजारे देख लेगी। तब अंदर के मंजर का खुलासा हो जाएगा। जिस कमरे में पत्नी की लाश थी, उसको चादर से हत्यारा लपेट रहा था। तभी ट्यूशन टीचर देख लेती है। तभी रिया चिल्लाती है और ट्यूशन टीचर को दीपक एक कमरे में ले जाकर डराता है और एक चाकू गले पर लगाकर कहता है, एकदम चुप, उसकी हत्या करके रेप करता है। तो दीपक घर पर ताला लगाकर निकल जाता है। फिर कुछ दिन बाद दीपक का साला घर आता है। न बहन से बात हो रही थी और न भांजियों से बात हो रही थी। तभी देखता है एक महिला रो रही है, तो वह उस महिला से पूछता है, क्या तकलीफ है? तो वह महिला कहती है, मेरी बेटी एक बेटी रिया है, काफी दिन से वापस घर लौटकर नहीं आई, ट्यूशन पढ़ाने आया करती थी। साले को शक होता है, जीजा ने कहा था रांची जा रहे हैं, लेकिन यह ट्यूशन टीचर पढ़ाने किसको आई थी? ताला तोड़ा जाता है। बेडरूम में जाकर देखते हैं तो चादर में लिपटी लाश पड़ी थी। देखकर चीखता है, मेरी बहन को क्या हुआ? दूसरे कमरे में दो लाशें और मिलती हैं भांजियों की। बेड के नीचे ट्यूशन टीचर की लाश भी मिलती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। कई दिनों बाद कातिल बैंक में पुलिस के हाथ लगता है और फिर कहानी का खुलासा होता है। उसने कहा, मेरे ऊपर बहुत रुपए का कर्ज था। पुलिस ने कहा, कर्ज तो था, परिवार को क्यों खत्म किया? तो उसने कहा, जिसने कर्ज लिया था उनको मारना था मुझे। उनको मारने के बाद मेरे परिवार को यह सब सुनने को ना मिले। लोग कोसेंगे, इसलिए मैंने परिवार को ही खत्म कर दिया। पुलिस ने कहा, परिवार को मारने का मकसद तो आपने बता दिया। पुलिस को शक हुआ ट्यूशन टीचर को मारने का मकसद क्या है? उसने कहा, ट्यूशन टीचर ने यह सब नज़ारा देख लिया था। उसको मारने का मकसद यही था कि वो नज़ारा सब देख लिया था और सबको बता देती इसके बारे में वो। इस तरीके के लोग समाज के लिए खतरनाक होते हैं। यह मामला 11 अप्रैल 2021 का है। इसको पूरा होने में 4 साल का समय लग गया। तो मौत और साजिश कभी छिपता नहीं है। तो आपका क्या कहना है?
कमेंट में ज़रूर बताना। चलती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।